बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां ना बुझाए वहां पे पूछिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कहता है बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये चतुर्थांश की बात कर रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, चतुर्थांश की बात कर देंगे तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। आप जानते हैं कि ये रहा है आपका चतुर्थांश x, x डैश, y, y डैश। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला में होता है प्लस प्लस, ठीक ना, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक ना, ये चतुर्थांश का है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये मूल बिंदु है। तो करा कि माइनस प्लस, तो माइनस से पहले उसके बाद प्लस है, तो माइनस है प्लस है, किसमें है, दूसरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस चतुर्थांश में होगा, आंसर हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश में। किसमें, दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन दे दे, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, पहला का घर प्लस प्लस होता है, दूसरे के माइनस प्लस होता है, तीसरे के माइनस माइनस होता है, चौथे के प्लस माइनस होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि रूट में 2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए, पहले जो इतना दिया है ना, रूट में 2 cos थीटा बराबर 1, तो जात वाला जात भरी जाए, यहाँ इंटू में है, इधर चला जाएगा ना, तो cos थीटा बराबर 1/2 √2 हो जाएगा। √2 है ना, तो cos थीटा में 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 डिग्री का होता है। तो cos cos कैंसिल, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री आंसर। समझ गए, यानी ये इंटू में था, इधर गया तो गुना में हो गया, भागा में हो गया, गुना में है तो भागा में। 1/√2 के कर मान होता है, cos में 45 का होता है, sin 45 या cos 45 के मान क्या होता है, सेम सेम होता है। ठीक ना। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है। फॉर्मूला आपको याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना बराबर फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बटा में इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है। कॉसेक के उल्टा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, इसको हो जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए होगा। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ गुना होगा ना, यानी आगे बढ़ेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है, टेन हो, कॉट होता है ना, क्या होता है, कॉट होता है, यानी कॉट स्क्वायर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक ना, ये साइन नीचे आ गया तो कॉस ऊपर चला गया, तो कॉस बटा में क्या होगा, साइन हो गया। यहां तक की दिक्कत नहीं ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर में पता था लाइन कटेगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ही बनाना था ना, इसके पहले तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हाल करे कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो लंब कोण आधार में अनुपात में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण ना, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो हमें एक आधार चाहिए। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। तो कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो ये हो जाएगा 50, 25 तित्रिक 9, अंडर रूट 16 का हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 होगा। यानी आधार 4 हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, यानी 4/5 हो जाएगा आंसर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हम लोग जो है बना देंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो दम आराम से बनेगा ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछता है, कभी 9, 10, 12 भी कहता है। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन 9 ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 9 इंटू इसका मान 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 एकम 9 हो जाएगा आंसर। कभी कभी 10 देता है तो 10 होगा तो 10 दे देंगे, 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि 2 sin 38 cos 52 का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो ऊपर वाला को बदल देंगे, नीचे वाला को छोड़ देंगे ना। तो 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, नीचे वाला को सेम टू सेम छाप देंगे, cos 52 डिग्री। तो साइन 38 है तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे 38 होगा, 52 लिख दें तभी ना 38 होगा। आगे बढ़ेंगे 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos 52 हो जाएगा, बटा में cos 52 डिग्री। तो ये कट गया 1, तो 2 एकम कितना हो गया 2 आंसर। हमेशा याद रखिएगा एक फार्मूला आपको बार बार बताते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक ना। यही रहेगा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, ये होगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 हो गया तो थीटा का मान क्या होगा। तो अब हमें ये सोचना है कि tan थीटा में अंडर रूट 3 केकर मान होता है। तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए, कह रहा है 8 नंबर 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर दे दिया है 44 मीटर दिया है। तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर 44, यानी 2 गुने
22/7 गुने आर बराबर 44। ये 22 दूनी 44, 44 कट गया, एक बच्चा, यानी आर बराबर 7 एकम 7 सीएम हो जाएगा, सीएम मीटर ना, मीटर आंसर हो जाएगा। समझ गए, त्रिज्या पूछ रहा था निकालने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का देखिएगा, दिया है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4:1 है। अगर एरिया का अनुपात दे दे 4:1 है, करे उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना, √4 √1, 4 का कितना हो जाएगा? 2:1, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगर यही त्रिज्या दे देते, क्षेत्रफल कर देता तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। यहां तक दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए।